कौन है? जो भी हैं तेजस्वी। बलि के लिए उस वानर से अधिक उपयुक्त हैं। तो इन दोनों को ले चलते हैं। हाँ। हैं? वो देखो, क्या है? यहां युद्ध हुआ सा लगता है। हाँ भ्राताश्री, हम दोनों लंका के निकट हैं और ये लंका के बाहर का क्षेत्र है। यहां युद्ध होने का तात्पर्य है कि इस युद्ध में लंका नरेश रावण ने भी भाग लिया है। और अवश्य किसी शत्रु ने लंका पर और हमारे मित्र रावण पर आक्रमण किया है। हमें दशानन से मिलना चाहिए। परंतु ये दोनों तेजस्वी कुमार, हो सकता है ये दोनों तेजस्वी कुमार रावण के बंदी हों और ये वानर रावण का अनुचर हो। दशानन की आज्ञा से इन दोनों की रखवाली कर रहा हो। तो फिर हम इन्हें अपने मित्र रावण से बलि के लिए मांग सकते हैं। चलो अपने मित्र दशानन से मिलने चलें। चलो चलो। मित्र दशानन प्रणाम। मित्र अहिरावण, मित्र महिरावण, तुम दोनों अचानक यहां बिना किसी संदेश के। पाताल देवी का उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के लिए बलि ढूंढते हुए हम लंका के सामने वाले क्षेत्र में गए तो वहां पता चला कि वहां युद्ध चल रहा है। हां महिरावण, राम नामक एक मानव वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ आया है और युद्ध में उसने मेरे अनुज कुंभकर्ण और मेरे पुत्र मेघनाथ को परास्त करके उन्हें परलोक पहुंचा दिया है। क्या मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को? कौन है वो राम? अरे मही, वो वानर जो हमने देखा था वो शत्रु दल का तो नहीं? किस वानर की बात कर रहे हो तुम? मित्र, युद्ध क्षेत्र के उस पार एक शिविर के बाहर एक विशाल वानर पहरा दे रहा था। हमने झांक कर देखा तो दो तेजस्वी कुमार सो रहे थे। वही राम और लक्ष्मण है। वो दोनों भाई हैं। वो दोनों अयोध्या से आए हैं। उन्हीं बालकों ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। हाँ हिरावन, उसने असंभव को संभव कर दिखाया है और अब मैं उन्हें असंभवता की चरम सीमा तक ले जाकर संभवता के ऐसे बाणों से वध करूंगा कि उनके शरीर का प्रत्येक अंग, उनकी प्रत्येक सांस, उनके हृदय की खून में डूबी प्रत्येक धड़कन हर पल हर क्षण एक ही बात कहेगी, रावण संभव है। रावण के लिए किसी का भी वध संभव है। एक ही रावण है जो इस सृष्टि का और इस सृष्टि में रहने वाले हर मानव का परमेश्वर है। परमेश्वर है, परमेश्वर है। मित्र, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। ये तो हमारा अहोभाग्य है कि हमें तुम्हारी सहायता करने का अवसर मिला है। तुम निश्चिंत रहो मित्र, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हमारी पाताल देवी भी प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। हम उन दोनों अयोध्या कुमारों को पाताल लोक ले जाते हैं और देवी की बलि चढ़ा देते हैं। नहीं मित्र, बलि तो मेरे खड़क की ही चढ़ेंगे। राम ने मेरे भाई का वध किया है। रावण सबसे पहले उसके भाई का वध करेगा। लक्ष्मण ने जिन हाथों से मेरे पुत्र का वध किया है, मैं उसके शरीर से उसके हाथों को काटकर अपने पुत्र की आत्मा को प्रसन्न करूंगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण मेरे शत्रु हैं। शत्रु। मित्र, जो तुम्हारे शत्रु हैं वो हमारे भी शत्रु हैं।
तुम्हें तो उन दोनों की मृत्यु ही चाहिए ना, तो फिर उसके लिए युद्ध क्यों? युद्ध इसलिए कि वो दोनों भाई योद्धा हैं और एक योद्धा की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में होनी चाहिए। और मैं उन्हें उनके यथा योग्य सम्मान से वंचित नहीं करना चाहता और न ही अपने आप को प्रतिशोध से। मित्र रावण, तनिक सोचो, बिना तुम्हें कोई हानि पहुंचे यदि हम तुम्हारे मित्रों को कोई लाभ पहुंचता है तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? मित्र, यदि तुम हमारा प्रतिशोध लेते तो हम तुम्हें सहर्ष अपनी कृतज्ञता प्रकट करते, किंतु हम तो अपने स्वार्थ के लिए तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी पाताल देवी की प्रसन्नता हमारे लिए तुम्हारे प्रतिशोध से अधिक महत्वपूर्ण है। अतः हमें राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की आज्ञा दे दो मित्र। उन दोनों का बलिदान तो पहले से ही नियुक्त था, अन्यथा हमने तो पहले उनकी रक्षा करने के लिए बाहर बैठे उस वानर को ही अपनी बलि के लिए सोचा था। तुम जिस वानर की बात कर रहे हो उसका नाम हनुमान है, और वो हनुमान एक बार लंका में आकर लंका दहन कर चुका है। वो तुम्हें राम और लक्ष्मण को ले जाने नहीं देगा। वो तुम हम पर छोड़ दो, हम राम और लक्ष्मण को कब उठाकर ले जाएंगे उस वानर को पता ही नहीं चलेगा। उन दोनों की बलि को अपनी विजय समझो मित्र। उनकी मृत्यु तुम्हारी प्रतिशोध की भावना को संपूर्ण और शांत कर देगी। राम और लक्ष्मण की बलि का पुण्य भी तुम्हें ही प्राप्त होगा मित्र। और पाताल देवी की अनुकंपा भी तुम पर बनी रहेगी। हमें आज्ञा दो मित्र। आज्ञा है। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। बलि पूर्ण होते ही हम तुम्हें सूचित कर देंगे। जाओ और शीघ्र से शीघ्र यह काम करो। प्रणाम। वही ये वानर हमारे मार्ग में आएगा। तब आएगा जब हम उसका वध करके शिविर के भीतर जाने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या तुम युद्ध किए बिना राम लक्ष्मण का हरण करना चाहते हो? मैं युद्ध नीति के विरुद्ध नहीं जाना चाहता भ्राता श्री। मैं जान चुका हूं कि राम लक्ष्मण मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धाओं को यमलोक पहुंचा चुके हैं। अतः उनसे युद्ध करने में बुद्धिमत्ता नहीं है। तो मैं अपने छल अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। तुम्हारा छल अस्त्र प्रयोग इन पर सफल हो सकेगा? आप देखते जाइए भ्राता श्री, उसका भी मार्ग मेरे पास है। प्रणाम स्वामी। क्या है? हम दोनों भूगर्भ से उस शिविर में जा रहे हैं। वो जो वानर वहां बैठा रखवाली कर रहा है, वो देख रहे हो ना, वहां ऊपर एक पल के लिए तुम दोनों को उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है। अर्थात उसे युद्ध के लिए ललकारना है। हाँ, ऐसा ही करना है। परंतु कब? वो हम तुम्हें बताएंगे कब। तुम दोनों अपने कान खुले रखना। मैं आक्रमण बोलूंगा, ये आवाज केवल तुम दोनों को ही सुनाई देगी। जो आज्ञा स्वामी। आओ भ्राता श्री।
अवश्य रावण के द्वारा भेजे गए कोई मायावी राक्षस होंगे। मेरे होते हुए प्रभु श्री राम की निद्रा को कौन भंग कर सकता है? प्रभु श्री राम कहां गए? प्रभु श्री राम कहां गए? जय श्री राम। प्रभु श्री राम, प्रभु प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु 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 श्री राम। हे दशो दिशाओं, हे गंधर्वो, हे अप्सरा, किन्नरों, मुझ पर कृपा करो, मुझे बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ है? मेरे प्रभु श्री राम कहाँ है? मेरे श्री राम कहाँ है? महाराज विभीषण, रावण ने माया के प्रयोग से मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया है। इसलिए मैं जा रहा हूं रावण और उसकी लंका का विनाश करने। जय श्री राम। नहीं हनुमान, रुक जाओ। नहीं महाराज विभीषण, आज मैं रावण और उसकी लंका का विनाश करके ही रहूंगा। क्या तुम श्री राम सहित लक्ष्मण के प्राण संकट में लाना चाहते हो? यही तो दशानन चाहता है। क्या? कि तुम मुझसे उलझ जाओ और जिसने श्री राम और लक्ष्मण का हरण किया है वो उन दोनों को मैं अभी जा रहा हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मही, इन दोनों भाइयों को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि इन्होंने मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं का वध किया होगा? कल उत्सव में इन दोनों की बलि के पश्चात जब इनके मांस के टुकड़ों का प्रसाद बांटेंगे तो पातालवासियों को बताएंगे कि वो दशानन रावण के पुत्र
और उनके भाई के संग हरक का मांस खा रहे हैं। हाँ मही, इन दोनों भाइयों की बलि से दशानन की चिंता भी दूर हो जाएगी। महाराज अहिरावण और महाराज महिरावण को सेवक मकरध्वज का प्रणाम। प्रणाम मकरध्वज, प्रणाम। मकरध्वज, ये दो मानव कल के उत्सव की बलि के लिए हैं। इनकी बलि चढ़ाए जाने तक किसी को भी इस पाताल नगरी में प्रवेश करने नहीं देना। मैं प्रवेश द्वार बंद ही रखूंगा। मकरध्वज, मैंने हमारे लिए तो द्वार खोलो। जो आज्ञा महाराज। चले।